आ जाएगी। 70 रुपया फीस देकर मात्र 3 को टैबलेट खाई बच्ची। 3 टैबलेट खाने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके लापरवाही से हुई है। मैं जो आरोप लगा रहा हूं ये मेरा कोई आरोप नहीं है। खुशी के पिता से सुनिए पूरी कहानी क्या है। आपका नाम क्या हुआ? संजीव जैन मेरा नाम है। रहने वाले कहाँ के आप हैं? मैं सर दिल्ली प्रॉपर दिल्ली के रहने वाला हूँ। फिलहाल अशोक नगर में रहता हूँ। कैसे क्या होगा बेटी के साथ? मेरी बेटी को बुखार हुआ था, मैं इनके पास दवाई लेने आया। इन्होंने 2 दिन बिटिया को दवाई दी। इन्होंने भी टेस्ट लिख के दिए। मैं टेस्ट करा के तीसरे दिन के पास पहुंचा। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनके पास लेके आया। इन्होंने टेस्ट देखा, ना टाइफाइड था ना कुछ था। ये बोले जाकर के सीधा आप क्या कहते हैं हॉस्पिटल में ले जाइए। मुझे कोई रेफर का पर्चा नहीं दिया, कोई नहीं दिया, कोई पर्चा नहीं दिया। मैं सीधा हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला इन्हें चेचक की दिक्कत है, चेचक करके ले जाइए हॉस्पिटल। मैं चेचक हॉस्पिटल में ले गया। बोले थे चेचक नहीं है, इसे पूरे शरीर में दवाई से इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन में अरविंद हॉस्पिटल गया, वहाँ उसकी वेंटिलेटर पर डेथ हो गई 23 तारीख को। तस्वीर देखिए, अगर किसी भी मरीज को चेचक हो जाएगा तो क्या उसको दौड़ा आएगा? वीडियो देखिए, लड़की किस तरह से बेड में छटपटा रही है मछली की तरह। चेचक की दवाई में क्या पेशेंट का हालत इतने खराब हो जाते हैं? तस्वीर सामने है, वीडियो देखिए, आखिरी गवाह है लड़की का। फिर क्या हुआ? और सर सारे में ये फैला रखा कि 10 लाख रुपए लेकर के मैंने डॉक्टर साहब की दुकान खुलवाई। और मैंने को कहते 10 लाख रुपए 10 लाख किस चीज का? 10 लाख इस चीज का कि दुकान खुल जाए, अब इस केस को बंद कर दिया जाए। यानी ये आपको 10 लाख रुपए दिए हैं, आरोप लगाया है? हाँ जी, मैंने 10 लाख लिए हैं। 10 लाख 1 रुपया नहीं लिया सर। हराम है। अगर अपनी बच्ची, मेरी बच्ची मरी है। देखिए, इनकी बेटी मर गई, इनके ऊपर आरोप लगाया पूरे मोहल्ला में कि इसने 10 लाख रुपया लिया है। शर्मा क्लिनिक देखिए मिटा दिया गया है। डॉक्टर एसपी शर्मा BMS MDU। बता दूं, ये डॉक्टर रजिस्टर है ही नहीं। स्क्रीन पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हूं, डॉक्टर का कोई डिटेल सामने नहीं आ रहा है। डिग्री नहीं है, ये दवा यहाँ बेच रहे हैं। जब मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस को फोन लगा रहे हैं। लगाइए, आप दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करवाएं अपना। सर मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे, पैसे दे करके दिल्ली पुलिस भी शांत बैठ गई है। आप मुझे ये बताइए, अपनी बेटी को यहाँ पे कब लाए थे आप? मैं अपनी बेटी को 19 तारीख को लाया था। 20 तारीख 19 तारीख मैंने दवाई दिलाई। 21 तारीख को रिपोर्ट दिखाई। 21 तारीख को इन्होंने मुझे कह दिया हॉस्पिटल लेके चले जाओ आप। डेथ कब हुई थी? 23 तारीख को। 23 को डेथ हो गई। हाँ जी। समझिए, 19 को यहाँ पर अपनी बेटी को दिखवाने के लाए थे कि बेटी को सर बुखार लग गई है, बुखार का दवाई दीजिए। अरे भगवान, बुखार के नाम पर इस बेटी को दुनिया से भेज दिया। ये हुआ यहाँ पर। 2 दिन तक दवाई खाया। अब मुझे ये बताइए, ये पर्ची जो मेरे हाथ में आया, पर्ची कुछ मिला था आपको यहाँ पर? कोई पर्ची नहीं है, थाने से पर्ची मिला है सर। ये थाने से पर्ची मिला है, थाने से मिला है। इनका पर्ची नहीं है। अगर ये डॉक्टर रजिस्टर होंगे तो यहाँ पर इनका नाम होता, इनका मुहर होता। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। दवाई जो लिखी गई थी उस दिन, ये दवाई थी, 3 दवाई स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 3 दवाई थी, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट जो कहानी है, ये पुलिस से साठ-गांठ करके ये लिखवाया गया। क्या जी? ये सब लिखवा के GTV रेफर कर रहे हैं हम। हमारे पास कोई पर्ची नहीं थी, मुझे कोई रेफर की स्लिप नहीं दी है। बिल्कुल कोई सेपर नहीं है। देखिए किस तरह से यहाँ पर होता है मौत का तांडव। ये गरीब आदमी क्या करते हैं आप? सर मेरी छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान है, गोली टॉफी का कारोबार है मेरा। इनकी 2 बेटी, ये इधर देख लीजिए, एक ये बेटी है इनके, और एक बेटी खुद से चली गई है। एक बेटा है, ये बेटा है, एक बेटी है। पूरा संसार परिवार उजड़ गया। इनकी पीड़ा, इस छोटे बच्चे की माँ की वेदना दुनिया में कोई समझ नहीं सकता है। ये जो डॉक्टर मैंने मिलने से कोशिश किया, बात करने की कोशिश किया, ये देखिए दरवाजा लगा लिया है। मैं फिर भी अंदर जाऊंगा, पूछूंगा कि सच्चाई क्या है, आखिर इनकी बेटी का क्या कसूर? आपने जो इलाज किया, आखिर ऐसा कौन सा दवाई दे दिया आपने? 70 रुपए के इलाज में से कौन सा दवाई दे दिया आपने कि इनकी बेटी मर गई? ये सवाल अपने आप में उठता है। भारत का मेडिकल व्यवस्था चौपट हो चुकी है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहां? ये देखिए स्थिति क्या है। कहाँ है? तो डॉक्टर साहब बुलाइए। क्यों बंद कर गेट हम? दवाई ले लेना आपको दवाई लेना है, 20 साल से दवाई ले रहे। हाँ, कोई मर गया सो? ये पागल इंसान है। मैं कहाँ से आया हूँ दवाई लेने, तेरे को पता है? इधर आइए, बताइए मैं कहाँ से आया हूँ दवाई लेने? कहाँ से आया? कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आया? राजबाग से आया हूँ। ये कहाँ के हैं? ये इसी गली का रहने वाला है। ये इसी गली
रहने वाला हूं। अशोकनगर में रहना था। ये इसी तरह रहने वाला है। 35 साल अशोकनगर में। अरे भैया 500 से काम करिए, बेटी मर गई है ना, देखिए क्या स्थिति, देखिए बात करने में क्या दिक्कत अरे है? बात करो, सच्चाई तो बात क्यों नहीं कर रहे, सच्चाई तो बात क्यों नहीं कर रहे। ये मेरी बेटी चुकी अरे है। भैया डॉक्टर को बुलाइए बाहर, तसल्लीम बात होगी। ये इनका लिखा हुआ नहीं था, ये कैसे लिखा गया यहाँ पे? एक लॉयर हूँ, वो 40 साल से यहाँ से दवाई मैं भी पत्रकार हूँ, मैं जानता हूँ। मैं ये व्यक्ति रो रो के गुहार लगा रहे मेरे पास। मैं पागल हूँ क्या? मैं सनकी हूँ क्या? मैं यहाँ पे आ गया? मैं पागल हूँ क्या? आप मुझे बताइए, मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ क्या? आप फिर पेशेंट मैं पागल हूँ? दे रहे यहाँ मरा है, मरीज मरा है ऑलरेडी। क्या जी? मरा मेरी बेटी एक्सपायर हुई है भैया। पेशेंटों को दवाई तो लेने पेशेंट को दवाई लेने को कौन मना करे? डॉक्टर से बात करना इनकी चाहते बेटी मरी है। सब आ रहे हैं तो करने डॉक्टर बुलाइए यहाँ पे, डॉक्टर के यहाँ बुलाइए, अब लॉयर है तो डॉक्टर के क्या यहाँ हुआ? बुलाइए आप, डॉक्टर को बुलाइए यहाँ पे। लॉयर है तो क्या हुआ? गेट खुलवाओ, गेट खुलवाओ। ये देखिए, ये है हम लॉयर है, इनके साथ मिल के देश की राजधानी, ये हमको सिखाएंगे पत्रकारिता। ये है स्थिति, देख लीजिए। बता रहे लॉयर हूँ मैं, कह रहे लॉयर हूँ मैं, लॉयर हूँ। अरे लॉयर है तो कम से कम लॉयर इस तरीके से बिहेव करते हैं कि दवाई लेने आए तो कल को आपके बच्चे के साथ कोई मर जाएगा, मैं अपने यहाँ पे आऊँ क्या? हाँ जी। मैं अपने यहाँ पे आया हूँ। ये व्यक्ति फरियाद लगा रहे, रो रहे, गुहार लगा रहे, भाई जब वो नींद नहीं आता, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इस शर्मा क्लिनिक की सच्चाई दिखाओ। मैं सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ऐसा जो यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, इनके समर्थन लोग जुटे हुए हैं, ताकि न्याय हो। आखिर इस हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले भी इस तरह घटनाएं होती रहती है क्या? बिल्कुल होती रहती है सर ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ाए जाते हैं। ग्लूकोज चढ़ाने का क्या मतलब है इसके अंदर? आयुर्वेदिक के दुकान में ग्लूकोज, अंग्रेजी दवा, सुई, इंजेक्शन, ये कैसे हो रहा भैया? सारे काम ना चल रहे डिग्री हैं, सर। फर्जी, कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, दुकान चला रहा है। बात करने की कोशिश करो तो गेट लगा दिया गया है। ये देखिए, मिटा दिया गया है, कुछ है रंगाई पोताई हो गया है। जानते हैं साहब, इस तरह के डॉक्टर की वजह से हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन इस तरह के डॉक्टर को हम क्या कहें? मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इनके दर्द, इनकी परेशानी को ही दिखा सकता हूँ। जानते हैं, जबरदस्ती मैं करूँगा ना, ये हम पे ऊपर केस करेंगे, जेल भेजेंगे, दिल्ली के जेल भेजेंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इनकी बेटी चली गई है, इनसे बहन चली गई है, बहन बिछड़ गई है। 13 साल की महज खुशी चली गई। बोलते हैं कि 30 साल से दवाई ले रहे हैं, क्या है ये कहानी? भाई साहब मैंने तो 2 बार लिए अपनी वाइफ की, और दोनों बार मुंह में छाले हो गए। बताइए, ये झूठ बोल रहे हैं? मैंने छोड़ ही दी यहाँ पे। हाँ, 2 बार मुंह में छाले हो गए दवाई लेने पे। इसी दुकान से लिए थे ना? दुकान से। आप बताइए तो क्या मैं भी यही रहता हूँ। क्या ऐसा हमेशा यहाँ पे होता है? 2-3 पेशेंट और भी हैं कि कई केस खराब हो गए। कई केस खराब हुए ना, बताइए भैया। कई लोगों से पता चला है हमें, लोकल रेजिडेंट हम यहाँ के, कि हाँ। बहुत लोगों के साथ में ऐसी घटना घट चुकी है। लेकिन ये डॉक्टर पैसे देकर खिला पिलाकर पुलिस से बात को दबा दिया जाता है, कोई कुछ नहीं होता। ये हमारे मित्र हैं, इनकी बेटी की जान चली गई है। अच्छा, इसी डॉक्टर के कारण जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनका कोई पर्ची नहीं होता। ये पर्ची थाना से निकाला गया है, ये पर्ची नहीं दिए हैं। साफ साफ सुन लीजिए, ये पर्ची नहीं दिए हैं, थाना से निकाला गया है। पर्ची जब दवाई लिखी गई थी जिस दिन, बस ये 3 टैबलेट लिखी गई थी, मात्र 3 टैबलेट लिखी गई थी उस दिन, 19 तारीख को, 20 तारीख को। उसके बाद ये जो दूसरा जो पटकथा शुरू हुआ, ये थाने में हुआ जी, घूस से हुआ, सेटिंग से हुआ है। लिख दिया है कि हमने इनको कह दिया था कि जाइए जीटीबी हॉस्पिटल, अपनी बेटी को ले जाइए। ये पर्चा सर मुझे मिलना चाहिए था। ये थाने में क्या कर रहा है ये पर्चा? अगर ये पर्चा मेरे को रेफर करेगा, मुझे मिलना चाहिए। यहाँ से रिसीव करके लेके गए एसएचओ साहब यहाँ के। ये पर्चा मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ, और डेट भी देखिए 2 तारीख, जल्दबाजी में डेट भी 2 तारीख दवाई का देखिए डेट लिखा हुआ है 2 तारीख को, और ये लेकर गए हैं 21 तारीख को। सीधे 20 दिन कम कर दिया गया भैया, 20 दिन कम कर दिया गया है। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मरीज यहाँ पे आया हुआ है। अरे हम इन्हीं के भलाई के लिए आए हुए हैं, इन्हीं के भलाई के लिए आए हुए हैं। क्या पता अगली बार आपके नंबर आ जाए। ये क्यों? पिता पागल है जी, इसका दिमाग कुत्ता काट लिया है। इतना भीड़ लगाएगा, मजमा लगाएगा। मैं क्यों किसी को बदनाम करूंगा? मैंने क्या लेना चाहिए? ऊपर लगाएगा 10 लाख रुपया लिए हैं ये। मुझे 10 लाख का इल्जाम और लगाया जा रहा है। 10 लाख रुपए लेकर ये लगा मैंने। ये डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, पूरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र पाल शर्मा, एसपी शर्मा, और नाम लिखते हैं डॉक्टर एसपी शर्मा। धन्य है, बीएमएस का डिग्री लिए हुए हैं। ऑनलाइन तो दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। और लोग देखिए,
दवाई ले रहे हैं, इनकी बेटी मर गई, कोई संवेदना नहीं है। अरे भैया, जो कोर्ट की वीडियो बनाई थी, अरे डॉक्टर साहब 2 मिनट तो आ जाइए, 2 मिनट चल जाएंगे हम। आप 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के सिर्फ आ जाइए सर, 2 मिनट के लिए बस, 2 मिनट के लिए सिर्फ आ जाइए। हमसे पूछते हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं क्या है बात। हम एक तरफा कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। मैंने दिखाया, इनकी बेटी मर गई, आखिर कैसे मरी ये बताएंगे। हम बुलाना चाहते डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए सिर्फ, 2 मिनट के लिए बस, आप 2 मिनट के लिए आइए ना। क्या दवाई कर रहे हैं आप? 2 मिनट जानते हैं, 2 मिनट। दवाई दे रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, शोर मत करो, उधर हो जाओ, जो करना है उधर करो, यहाँ मत करो। क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे? तुम लोग मारोगे जी, यहाँ किसी को मार दोगे यहाँ पे? ये बदमाश है यहाँ का, ये हमसे ही बदतमीजी कर रहा था उस दिन। देख रहे हैं, पुलिस सुन रहे हैं, इसके जब पुलिस सुन रहे हैं, पब्लिक मारने को देख रहे हैं, पुलिस सुन रहे हैं। ये दबंग है या बदमाश है यहाँ का? हाँ। ये किसी की चलने नहीं देते। इधर आइए तो, बताइए क्या बताइए तो। मेरी मिसेज भी खत्म हुई थी, कोई टेस्ट नहीं लिखा था इनने, हाँ। और मैंने टेस्ट करवाया देखिए, अपनी मर्जी से। देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए आंख फाड़ के, ये इनकी बीबी मरी इस हॉस्पिटल में, 18 अप्रैल इस की बात क्लिनिक है। में, हॉस्पिटल में बोलकर मैं तो हॉस्पिटल के टेस्ट क्यों नहीं बदनाम लिखे थे। करूं भाई? मेरे इस लड़के के क्लिनिक टेस्ट नहीं में लिखे क्लिनिक इसने। भी है, कुछ भी पता था नहीं इसका है, कुछ नहीं था पता है, टेस्ट लिखता ही नहीं है कभी भी, कुछ नहीं लिखता है। नहीं लिखता। कब हुआ था घटना आपके साथ? 18 अप्रैल ईयर कौन सा था? यही साल है। इसी साल 18 अप्रैल को ये अपने बीबी को खो दिए। इनकी लड़की मेरी मिसेज के बाद में खत्म हुई है। मेरी 23 तारीख को लड़की खत्म हुई। हाँ, आप सफदरजंग लेके गए हो? हाँ जी, मेरा भी अरविंद वगैरह सब मेरी लेके गया मिसेज का सफदरजंग से ही इन्होंने बेटी खोया, इन्होंने अपने पत्नी खोया, और बच्चे भी देखिए छोटे-छोटे ही हैं। बेलज्जा की तरह अंदर बैठा हुआ है डॉक्टर साहब। अगर रहा ना वो बाहर निकल के मैं बताता हूँ। बाहर निकलेगा ये लोग नहीं, कितना मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर। हम बस 2 मिनट बात करना चाहते हैं, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट में इनका हवा टाइट हो गया है। अगर सच है तो अंदर क्यों है, बाहर निकले ना, जनता को पता है सच्चाई क्या है। देखिए डॉक्टर साहब जो है अंदर में मरीज को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब हमसे महज 10 मीटर की दूरी पर बैठे हुए, और मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी सामने नहीं आ रहे हैं। ये सच्चाई है, जो भी सच्चाई सामने के बोलिए, लेकिन ये सामने नहीं आ रहे हैं। ये है कहानी, और यही इन्होंने मुझे कहा है कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और जो तमाशा करना है यहाँ पे तमाशा कर लीजिए। तमाशा यहाँ नहीं हो रहा है, सच्चाई यही है, इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। क्या करना चाहते हैं अब? मैं तो ये चाहता हूँ जो मेरी बेटी के संग हो, किसी के बच्चे के संग ना हो, किसी बच्चे के संग ना हो। ये फर्जी डॉक्टर बंद हो सारे के सारे, ये जो जितने भी फर्जी डॉक्टर हैं। 70 रुपये में दवाइयाँ दे रहे, बच्चों की जान से खेल रहे, बुजुर्गों की जान से खेल रहे। मैं तो ये चाहता हूँ ये जान से ना खेलें। बाबू बहन याद आती है? हाँ, क्या चाहती हो बाबू बताओ? हाँ? मेरी बहन से, हाँ, मेरी बहन से। बहन चाहिए। इनकी बहन लौटकर नहीं आ सकती है, क्योंकि ये जो डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं ना, इनकी लापरवाही से इनकी बहन इस दुनिया से चली गई है। 70 रुपया के इलाज में इनकी बहन की जान चली गई है। इस देश में एक बेटी का कीमत है मात्र 70 रुपया। 70 रुपया में किसी की बेटी चली जाती है, किसी का संसार चला जाता है, किसी का सब चीज चला जाता है इस देश में, और कोई नहीं कुछ बोलने वाला, कोई खबर नहीं दिखाने वाला, कोई मीडिया यहाँ पर नहीं पहुँचता है। ये क्या बताएं इनके बारे में? बेटी याद आती है आपको? सही याद, जवान बच्चा जिसका जाता है वो जानता है, याद आता नहीं आता। पूरी रात रोते हैं मेरे बच्चे याद कर करके। दिन तो घट जाता है, रात कैसे कटती है मैं जानता हूँ। ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आपको इस गरीब पिता का दर्द दिखेगा? इस मीडिया का दर्द दिखेगा? ये है स्वास्थ्य व्यवस्था। इस धरती पर एक को बचाने के लिए पूरा कायनात लग जाता है, और यहाँ पर एक की मौत हो जाती है, कुछ असर नहीं होता है। कोई FIR नहीं लिख रहा, कोई कोई पुलिस वाला FIR SHO साहब के पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। SHO साहब किसी के पास जाओ, कोई FIR नहीं लिख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं कल कर भी होकर गया ऐसा हिसाब के पास, कह रहे हाँ करेंगे भेज रहे हैं, करेंगे। कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई भी बिल्कुल भी प्रकार कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं है। ये है हमारे भारत का स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर आप बीमार पड़े हैं तो संभल जाइए, आपको अपने बुद्धि विवेक से इलाज करवाना होगा। अगर इस तरह के
झोले छाप डॉक्टर के पास जाइएगा तो इस गरीब पिता जैसा हाल होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए आग की तरह, ताकि शर्मा क्लिनिक की सच्चाई